नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबी। मैं हूं आपके साथ रुंजुम। बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2G मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट तय करेगा समय सीमा, कितने दिनों में पीएमओ को देना होगा पत्र का जवाब। तमिलनाडु की सीएम जयललिता को दवाओं के जरिए मारने की रची गई थी साजिश। तहलका मैगजीन का बड़ा खुलासा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में मरीज के परिजनों ने की अस्पताल में तोड़फोड़। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर डॉक्टरों से की मारपीट। उज्जैन में कोर्ट परिसर में एक शख्स की मौत। हत्याकांड का आरोपी था मृतक। विरोधी पक्ष की महिलाओं ने की थी चप्पलों और थप्पड़ों से पिटाई। और दिल्ली के गाजीपुर इलाके में लगी आग, करीब 500 झुग्गियां जलकर हुई खाक। कोई हताहत नहीं। और अब एक नजर डाल लेते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज करेगी घोषणा पत्र जारी। पंजाब और उत्तराखंड की ही तरह कई लुभावने वादे किए जाने की उम्मीद। पंजाब में पिछले साल के मुकाबले इस साल मतदान के प्रतिशत में इजाफा। 77% हुआ मतदान। सबसे ज्यादा गुरु हरसहाय तो सबसे कम अमृतसर पश्चिम में हुई वोटिंग। प्रकाश सिंह बादल का दावा, बनेगी अकाली दल की ही सरकार। सुखबीर बोले सीएम होंगे प्रकाश सिंह बादल। पंजाब में चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस कर सकती है पीपीपी के साथ गठबंधन। गिरिजा व्यास ने कहा खुले हुए हैं सभी विकल्प। और उत्तराखंड में 70% हुई वोटिंग। खंडूरी, रामदेव और निशंक ने डाले वोट। तो सबसे पहले चुनाव से जुड़ी खबरें। पंजाब और उत्तराखंड में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान सोमवार को खत्म हो गया। दोनों राज्यों में दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिसका फैसला 6 मार्च को होगा। पंजाब में जहां 77% मतदान हुआ, वहीं उत्तराखंड में 70% मतदान दर्ज किया गया। कुल सीटें 117, उम्मीदवार 1080, मतदान केंद्र 19,841। बात करते हैं यूपी में मतदान की तारीखें नजदीक आने के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में नेताजी की जुबान भी तल्ख होती जा रही है। शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी को लेकर जया प्रदा ने मुलायम सिंह पर निशाना साधा, तो आजम खान ने भी तीखे शब्दों में उसका जवाब दिया। उनका कद नहीं है राजनीतिक कि वो मुलायम सिंह यादव जी से पूछने की हैसियत रखें। इधर मुलायम सिंह यादव ने दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं को सरकारी नौकरी का वादा किया, तो विरोधी दल ने उन पर हमला बोल दिया है। और अब मुलायम अपनी बात से बदल गए हैं और नौकरी की जगह न्याय की बात कर रहे हैं। पहले वादा किया मुलायम ने, हुआ है उसकी आपकी मदद भी करेंगे, सम्मान देंगे और पढ़ी लिखी व्यक्ति होगी तो उसको नौकरी भी दे देंगे। अब पीछे हटे बयान से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह में शामिल ठग डाई के जरिए नकली सोने के सिक्के, ईंटें और बिस्किट बनाकर इन कंपनियों में रखते और लोन हासिल करते थे। इस तरह से ये शातिर ठग फाइनेंस कंपनियों को 2 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक हत्याकांड के आरोपी की कोर्ट परिसर में जमकर पिटाई की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतक राजेश निगम 2011 में हुए एक हत्याकांड में आरोपी था। बताया जा रहा है कि पुश्तैनी जमीन को लेकर प्रकाश निगम और श्याम निगम के बीच विवाद चल रहा था। 18 मार्च 2011 को जब प्रकाश ने अपने बेटे के साथ अपने कब्जे की जमीन पर फेंसिंग करवाने के लिए वो पहुंचा, तो प्रकाश के भाई और उसके साथियों ने उन पर हमला कर दिया। इस मामले में आरोपी राजेश निगम की सोमवार को उज्जैन कोर्ट में पेशी थी। खबर है कि कोर्ट परिसर में मामूली सी बात को लेकर मृतक प्रकाश की पत्नी, बहू और बेटों ने रमेश की थप्पड़ों और चप्पलों से पिटाई कर दी। करीब 45 मिनट तक ये लोग उसे पीटते रहे और अंत में रमेश निगम की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने प्रकाश की पत्नी, बहू और बेटों को गिरफ्तार कर लिया है।
डंडे का डर दिखाकर बच्चों को स्कूल में पढ़ाता नहीं बल्कि नचाता था शराबी शिक्षक। मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है, जहां शिक्षक के इस करतूत के खिलाफ बच्चों के परिजनों ने अपने बच्चों को स्कूल ना भेजने का फैसला लिया, जिसके बाद आरोपी टीचर की बर्खास्तगी की तैयारी की जा रही है। वहीं मामले में प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है कि मार पर टीचर नाचता है बच्चों को। शराबी टीचर का शर्मनाक कारनामा। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां खरगोन में एक वहशी दरिंदे ने एक लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद केरोसिन छिड़ककर उसे जिंदा जला डाला। 70% से ज्यादा जली हुई इस लड़की ने दम तोड़ दिया। पंजाब के अंबाला में 2 गुटों में हुई गोलीबारी में 5 लोग घायल हो गए हैं। यहां के अंबाला छावनी इलाके के बंगाली मोहल्ले में सोमवार देर शाम 2 गुटों में गोलीबारी हुई। घटना में 5 लोग घायल हुए। इनमें से 3 की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। घटना की वजह से आपसी रंजिश बताई जा रही है, इसकी वजह से यह घटना हुई। घायल विकास मनचंदा के मुताबिक वो अपने साथियों के साथ कार से जा रहा था। बंगाली मोहल्ले में पहुंचते ही रणदीप राणा और उसके साथियों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद इन लोगों ने भी जवाबी गोलीबारी की तो रणदीप राणा और उसके साथी कुलदीप को गोलियां लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान में समय से पहले चुनाव कराने का विकल्प खुला हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि सरकार मई में संसद में बजट पेश होने के बाद मध्यावधि चुनाव करवाने पर विपक्षी दलों के साथ चर्चा करने पर तैयार है। पाकिस्तान में निर्धारित समय के मुताबिक साल 2013 में चुनाव कराए जाने हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जारी राजनीतिक उथल पुथल के कारण यहां मध्यावधि चुनाव की स्थिति बन गई है। पाक प्रधानमंत्री गिलानी ने ये टिप्पणी पीपीपी के सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दल पीएमएल-क्यू के सांसद मोहम्मद आसिम नाजिर से मुलाकात के बाद की है। इमरान खान का बयान, विश्व कप के बाद तेंदुलकर को संन्यास ले लेना चाहिए था, ऐसा आया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान इमरान खान ने कहा है कि सचिन तेंदुलकर को पिछले साल भारत के विश्व कप जीतने के बाद ही क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए था। इमरान खान ने कहा कि सभी खिलाड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ खेल से विदा लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। हालांकि इमरान खान ने सचिन की तारीफ भी की। उन्होंने सचिन की तारीफ करते हुए कहा कि वो महान खिलाड़ी हैं और उनका कोई विकल्प नहीं है। विश्व कप में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अगर वो विश्व कप के बाद संन्यास लेते तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। इधर महिला युगल में सानिया मिर्जा की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहुंचकर तो इतिहास रचा ही। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला युगल के सेमीफाइनल में प्रवेश कर इतिहास रचने वाली सानिया युगल रैंकिंग में 7वें पायदान पर आ गई हैं। सानिया और उनकी जोड़ीदार रूस की एलेना वेस्नीना को ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने का फायदा मिला है। सानिया युगल रैंकिंग में 4 स्थान के सुधार के साथ 7वें नंबर पर पहुंच गई हैं। वहीं वेस्नीना 2 पायदान चढ़कर 8वें नंबर पर आ गई हैं। गौरतलब है कि महिला युगल वर्ग में ये सानिया के करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है, जबकि साल के पहले ग्रैंड स्लैम की शुरुआती दौर में ही हारने वाली सानिया मिर्जा 5 पायदान फिसलकर 111वें नंबर पर पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि सानिया की सर्वश्रेष्ठ एकल रैंकिंग 27 है, जो उन्होंने जुलाई 2007 में हासिल की थी। लेकिन कलाई की चोट और फिर खराब प्रदर्शन के कारण उनकी एकल रैंकिंग में लगातार गिरावट आ रही है। और अब 5 करोड़ रुपए की कार करेगी आपकी सुरक्षा। वाहन निर्माता कंपनी ऑडी ने एक लग्जरी कार लॉन्च की है, जिसमें कई सुविधाएं और खासियतें हैं। इतना ही नहीं, ये कार AK-47 और हथगोलों से अपनी रक्षा करने में समर्थ है। ऑडी के इस कार का नाम A8L है और इस कार की कीमत 5 करोड़ रुपए रखी गई है। दरअसल ये कार सरकार के चुनिंदा अधिकारियों और बड़े बड़े बिजनेसमैन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि वो रोड पर चलते समय कार में सुरक्षित रह सके। कंपनी के अधिकारी के मुताबिक ये कार बेचने समय कंपनी पहले ग्राहक की जरूरत और हैसियत को देखेगी, फिर ये कार उन्हें बेचेगी। ऑडी ने इस कार को दिल्ली ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया था और भारत में इस तरह की कार की डिमांड को देखते हुए कंपनी ये कार इस साल भारत में लॉन्च करेगी।